हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वैल्यूएबल लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम रूटीन लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि इंग्लिश से जुड़ी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तुम एक ही बात पकड़कर बैठ जाते हो। जब आप किसी को बोलना चाहते हो कि तुम एक ही बात पकड़कर बैठ जाते हो, तब आप उसको इंग्लिश में बोलोगे यू गेट स्टक ऑन वन थिंग। यू गेट स्टक ऑन वन थिंग। वही जाने वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये बात हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत बार बोलते हैं। इस बात को इंग्लिश में हम बोलेंगे ही इज़ डूइंग इट फॉर द रीज़न बेस्ट नॉन टू हिम। He is doing it for the reason best known to him. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं I don't know why he is doing it, बट ये एक नॉर्मल तरीका है। अगर हम इसको एडवांस तरीके से बोलना चाहते हैं तब हम बोलेंगे He is doing it for the reason best known to him. आपको बस पैसों की पड़ी रहती है। जब आप किसी को ये बात बोलना चाहते हो, आपको बस पैसों की पड़ी रहती है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे All you care about is money. All you care about is money. तेरे बहुत नखरे हैं। जब कोई इंसान बात बात पे नखरे करता है तब हम उसको अक्सर बोल देते हैं तेरे बहुत नखरे हैं। इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे You have so many tantrums. You have so many tantrums. मुझे ज़ुबान मत दिखाओ। जब कोई इंसान हमें चिढ़ाने के लिए हमें ज़ुबान दिखाता है और हम उसको बोलना चाहते हैं मुझे ज़ुबान मत दिखाओ, तब हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्टिक आउट टंग एट मी। डोंट स्टिक आउट टंग एट मी। तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। जब हमें किसी को ये बात बोलनी हो कि तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे यू एनॉय मी अ लॉट। यू एनॉय मी अ लॉट। फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद रखो। जब हमें किसी को ये बात बोलनी हो फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद रखो, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप योर माउथ शट फॉर द मोमेंट। कीप योर माउथ शट फॉर द मोमेंट। गलती आपकी है ना कि मेरी। ये बात हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत बार बोलते हैं। इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे द फॉल्ट इज़ योर्स नॉट माइन। द फॉल्ट इज़ योर्स नॉट माइन। बात को टालने की कोशिश मत करो। जब कोई इंसान किसी बात को टाल रहा होता है तब हम अक्सर ये बात बोल देते हैं बात को टालने की कोशिश मत करो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर। डोंट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। जब आप किसी को ये बात बोलना चाहते हो कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तब आप इंग्लिश में बोलोगे आई नो यू इनसाइड आउट। आई नो यू इनसाइड आउट। तुम्हें समझाना बेकार है। जब कोई इंसान बार बार समझाने पर भी बात को ना समझे तब हम अक्सर बोल देते हैं तुम्हें समझाना बेकार है। इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। इट्स यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये तो इनका रोज़ का काम है। ये बात हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत बार बोलते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि आपके पड़ोसी झगड़ा क्यों कर रहे हैं और आप उनको बोलो ये तो इनका रोज़ का काम है। इट्स देयर एवरीडे स्टोरी। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स देयर एवरीडे स्टोरी। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। जब कोई इंसान बिना किसी वजह के गुस्सा हो जाता है तब हम अक्सर ये बात बोलते हैं इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ देयर टू गेट एंग्री। व्हाट इज़ देयर टू गेट एंग्री। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। ये बात हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत बार बोलते हैं। जब हमें किसी को बोलना हो कम से कम मेरी बात तो सुन लो, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे एटलीस्ट लिसन टू मी। एटलीस्ट लिसन टू मी। अब कहने को बचा ही क्या है। जब हमें किसी को ये बात बोलनी हो कि अब कहने को बचा ही क्या है, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ इवन लेफ्ट टू से नाउ। व्हाट इज़ इवन लेफ्ट टू से नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।